मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड के अंतर्गत ईएएफएम सेकंड में व्यावसायिक बजटन। व्यावसायिक बजटन में मेरे पिछले व्याख्यानों में मैंने आपको बजट के प्रकार के बारे में बताया था। बजटों के प्रकार के अंतर्गत मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट, आपके सेल्स बजट, आपके मास्टर बजट, आपके फिक्स्ड बजट, इन सभी बजट्स के बारे में मैंने आपको जानकारियाँ दी थी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम चर्चा करेंगे निष्पादन बजट के बारे में। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक उद्योगों की स्थापना यथा खनन, जल, शक्ति तथा सड़क, रेलवे, पुल आदि की विशाल परियोजनाओं एवं शिक्षा, जन स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास संबंधी अनेक कार्यक्रमों द्वारा अर्थव्यवस्था को समुन्नत करने का प्रयास कर रही है। और इन सभी विकास परियोजनाओं में, जिनमें विशाल धनराशि का विनियोजन होता है, के सफल क्रियान्वयन के लिए नियोजन एवं प्रबंध की आधुनिक प्रविधियों का, टेक्निक्स की महत्ता जो है बढ़ गई है। नियोजित अर्थव्यवस्था हमने अपनाई है और नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमने कुछ बजट भी बनाए हैं, जिसके संबंध में वित्त से संबंधित जो बजट हमने बनाए हैं, तो जितना हमने जो है वित्त तय किया, जितना हमने खर्चा तय किया, उसके अनुसार आपका खर्चा हुआ या नहीं हुआ, तो केवल वित्त बजट के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन निष्पादन बजटन भी एक महत्वपूर्ण बजटन है। इसके अंतर्गत योजना क्रियान्वयन की दृष्टि से विद्यमान बजट वित्तीय व्ययों और भौतिक लक्ष्यों में पर्याप्त संबंध स्थापित नहीं होता है। ठीक है, आपका जो वित्तीय बजट हम लोग बनाते हैं, उसमें योजना क्रियान्वयन की दृष्टि से विद्यमान बजट वित्तीय व्ययों और भौतिक लक्ष्यों में पर्याप्त संबंध स्थापित नहीं कर पाते। शायद इसीलिए निष्पादन बजट की हमें आवश्यकता हुई है। आखिर निष्पादन बजट का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। देखिए, निष्पादन बजटन व्यय एवं अर्जन अनुमानों को कार्यों, कार्यक्रमों, क्रियाओं तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुतिकरण करने तथा बजट में समाविष्ट व्यक्तिगत मदों के भौतिक एवं वित्तीय पहलुओं को संबंधित करने की एक तकनीक है। यह एक ऐसा ही बजट प्रणाली है जिसमें निवेश लागतों को निष्पादन अर्थात अंतिम परिणामों से संबंधित किया जाता है। जैसे प्रोफेसर घोष एवं गुप्ता के शब्दों में इसको स्पष्ट किया गया है कि निष्पादन बजटन को कार्यों, कार्यक्रमों, गतिविधियों तथा परियोजनाओं के रूप में प्रस्तुत करने की एक तकनीक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात सरल शब्दों में हम स्पष्ट कर सकते हैं कि निष्पादन बजट प्रणाली किसी भी संस्था या विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली एक तकनीक या विधि है जो ये तय करती है कि उसके लक्ष्य या उद्देश्य क्या होने चाहिए। संस्था या विभाग को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों के समूह का निश्चय कराती है, कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। संस्था या विभाग के प्रत्येक घटक की वास्तविक निष्पत्ति तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में उनके योगदान का मूल्यांकन करती है तथा इस प्रकार अपने कार्यों का प्रभावपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संचालन करती है। तो ये एक तरह से निष्पादन बजट कार्यक्रमों, परियोजनाओं एवं गतिविधियों जिनके वित्तीय एवं भौतिक पक्ष घनिष्ठता से अंतर्ग्रंथित होते हैं के रूप में विचारित, प्रस्तुत तथा क्रियान्वित किया जाने वाला एक विस्तृत परिचालन प्रलेख है। तो ये बजटन का अर्थ और परिभाषा है। आगे हम चर्चा करते हैं कि निष्पादन बजटन की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। देखिए, निष्पादन
बजट जो है वो एक ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से वित्तीय संसाधनों का आवंटन लक्ष्यों या उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित विभिन्न कार्यक्रमों की लागतों का इसमें उल्लेख होता है तथा प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य निष्पत्ति या उपलब्धियों का मापन करने के लिए समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार निष्पादन बजट में व्ययों पर ध्यान न देकर उपलब्धियों अचीवमेंट्स पर ध्यान दिया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निम्न जो है विशेषताएं होती है हमारे निष्पादन बजट में। उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण। नंबर 1 आपके कार्यात्मक वर्गीकरण। निष्पादन बजट में विभिन्न कार्यक्रमों का परिमाणात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसमें व्ययों का कार्यक्रमों के अनुसार कार्यात्मक वर्गीकरण किया जाता है। कार्यात्मक वर्गीकरण से आशय व्ययों को कार्यों, कार्यक्रमों, क्रियाओं या परियोजनाओं के अनुसार होने से, यानी कार्य का आशय संस्था या सरकार के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित क्रियाओं के वृहत समूह से है, जैसे शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि आदि। कार्यक्रम कार्य का महत्वपूर्ण उपखंड होता है, जैसे शिक्षा कार्य में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि। क्रिया कार्यक्रम का पुनः उपविभाजन, जैसे उपर्युक्त कार्यक्रमों में कक्षाओं की संख्या या पढ़ाए गए छात्रों की संख्या। परियोजना का आशय भवन या निर्माण से होता है, विद्यालय भवन का निर्माण परियोजना कहलाएगी। वित्तीय एवं भौतिक योजना। एक सामान्य बजट केवल संस्था की वित्तीय योजना ही होती है, किंतु निष्पादन बजट में वित्तीय योजना के साथ साथ भौतिक योजना भी बनाई जाती है। इसी तरह से आपके दीर्घकालीन जो नियोजन है, निष्पादन बजट में किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोषों का आवंटन कई वर्षों में व्यय करने के लिए किया जाता है, इसलिए निष्पादन बजट दीर्घकालीन यानी कि 3 से 5 या अधिक वर्षों के लिए आधार पर बनाया जाता है। यद्यपि किसी विशेष कार्यक्रम पर व्यय का कुछ भाग चुकाने के लिए प्रतिवर्ष सामान्य रूप से कोषों का आवंटन किया जाता है। ठीक है। इसी तरह से लागत लाभ विश्लेषण भी एक प्रकृति है इसकी निष्पादन बजट की। निष्पादन बजट में उद्देश्यों एवं लक्ष्यों जिनके लिए कोषों की व्यवस्था की जाती है पर बल दिया जाता है। उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं क्रियाओं की लागतों पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस प्रकार निष्पादन बजट लागत लाभ विश्लेषण पर आधारित है। इस तरह संसाधनों का आवंटन, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। निष्पादन बजटन में कार्यों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के अनुसार संसाधनों का भी आवंटन कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कार्यक्रम या परियोजना के लिए पृथक पृथक संसाधनों की व्यवस्था की जाती है। इससे प्रत्येक कार्यक्रम में क्रियाकलाप के लिए वित्तीय एवं भौतिक पक्ष में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, ताकि निश्चित समय में उद्देश्यों की पूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। निष्पादन बजट के कई उद्देश्य हैं और बजटन के लिए जो है प्रमुख उद्देश्य जैसे लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का स्पष्ट निरूपण, बजट पुनरीक्षण, बजट निर्माण में सुधार, ठीक है, जवाबदेही तथा नियंत्रण। निष्पादन बजट का उद्देश्य प्रबंधन की जवाबदेही को बढ़ाना तथा साथ ही वित्तीय क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए प्रबंधन को अतिरिक्त उपकरण प्रदान करना है। प्रभावशाली अंकेक्षण, यानी इसका उद्देश्य निष्पादन अंकेक्षण को अधिक उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाना भी होता है। तो इस प्रकार आपके निष्पादन बजट है उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने आपको बताई, और साथ ही साथ निष्पादन बजट के उद्देश्य क्या हो सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। आगे की जो चर्चा है, आगे का जो स्पष्टीकरण है निष्पादन बजट के बारे में, वो हम आगे नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू।